नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका बिंदास बोल में। मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट दिनेश के वोरा। न्यूज़ लॉन्चर पे कुछ अलग किस्म के जो प्रोग्राम्स जो मैं आपके सामने लेकर आता हूं, उसी कड़ी में आज का जो प्रोग्राम है वो भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। मुझे लगता है कि बहुत सावधान हो जाने की ज़रूरत है। जहां अभी कुछ हफ्ते पहले तक लगता था कि स्थितियां शायद थोड़ी संभल जाएं और दुनिया में चल रहे दो बड़े युद्ध, इज़राइल हमास और रूस और यूक्रेन, शायद रुक जाए, कोई समझौता हो जाए। लेकिन पिछले 1 हफ्ते 10 दिन के अंदर जो बड़े बदलाव हुए हैं, वो बदलाव बहुत बड़े संकेतों की ओर लेके जा रहे हैं, बहुत बड़े खतरे की ओर लेके जा रहे हैं। बहुत सारे लोग ये समझ रहे हैं कि दुनिया का जो अल्टीमेट वेपन है वो सिर्फ दिखावटी है, उसका उपयोग नहीं किया जाएगा। उसका उपयोग इतिहास में सिर्फ एक बार हिरोशिमा और नागासाकी पे किया जा चुका है और अब उसका उपयोग नहीं होगा। तो दुनिया में वो लोग जो सोच रहे हैं, जो हमारे दर्शक भी सोच रहे हैं, वो एक बात दिमाग में बिठा लें कि हिस्ट्री रिपीट इटसेल्फ। इतिहास अपने आप को हमेशा दोहराता है। हाँ, वक्त अलग अलग हो सकता है, लेकिन ऐसा हुआ नहीं कभी कि इतिहास ने अपने आप को दोहराया ना हो। जब कभी भी परिस्थितियां ऐसी आई हैं जहां पे कोई देश या कोई राष्ट्र एक कठिन परिस्थिति में आ गया और उसको लगता है कि अब मेरे बाहर निकलने का रास्ता नहीं है, तो आप यकीन मानिएगा कि वहां पर फिर उस अल्टीमेट वेपन का उपयोग हो जाता है। बीच में लगा था पिछले कई महीनों से कि यूक्रेन और रूस का युद्ध अब एक तरफा होता चला जा रहा है और यूक्रेन ऑलमोस्ट ये जंग हार सकता है या हार के करीब है। लेकिन जिस तादाद में अमेरिका ने तुरंत इजराइल से अपना ध्यान हटा के फंडिंग और हथियार यूक्रेन को सप्लाई किए और ज्यादा लीथल खतरनाक हथियार दिए, उससे बाजी थोड़ी पलटती हुई नजर आ रही है। कुर्स्क एरिया के अंदर, रूस के अंदर 1200 स्क्वायर मील का एरिया ज़ेलेंस्की के द्वारा जीत लिए जाना और फिर उसके बाद कई ब्रिजेस को तोड़ देना, और कल 9/11 की तरह अपने एक ड्रोन को सारातोवा रूस के अंदर एक 38 मंजिली बिल्डिंग के साथ टकराना, जिससे बिल्डिंग के कई फ्लोर पूरी तरह से नष्ट हो गए। 9/11 की यादें ताजा हो गई। जहां मोदी जी यूक्रेन होके आए और कहा कि मैं तो शांति का पक्षधर हूं और शांति का मसीहा बन के आया हूं, तो ये बात ना रूस को पसंद आई, ना चीन को पसंद आई। जहां पहले जब पुतिन से गले मिले मोदी, तो तब कहा गया कि दुनिया का सबसे बड़े लोकतंत्र का नायक दुनिया के सबसे बड़े दरिंदे और हत्यारे से गले मिल रहा है, और वेस्ट को ये बातें पसंद नहीं आई। तो अब उसको संतुलित करने के लिए मोदी जी ज़ेलेंस्की से मिलने चले गए। अब वहां जाकर उसको गले मिलते हैं और कहते हैं ये युद्ध का नहीं बुद्ध का समय है, हम युद्ध में नहीं बुद्ध में यकीन करते हैं। ये बात भी अजीब सी लगती है थोड़ी सुनने में, पर हाँ सही है एक किस्म से कहा जाए तो, कि युद्ध समाधान तो नहीं है, लेकिन अल्टीमेटली युद्ध तो होंगे और युद्ध होते रहेंगे। अगर भारत को भी पीओके वापस लेना है तो बुद्ध से तो पीओके आएगा नहीं, युद्ध से ही आएगा। तो क्या भारत ने पीओके का प्लान त्याग दिया है? सोचने वाली बात है। यही मैं कहने की कोशिश भी कर रहा हूं यहां पर। तो मोदी जी वहां से आते हैं और चीन को भी बात नागवार गुजरती है कि मोदी जी कैसे शांति के मसीहा बन के आ रहे हैं, और फिर उधर खबर आती है कि मोदी जी दरअसल इजराइल को हथियार भेज रहे हैं लगातार, जिनका उपयोग गजा के युद्ध में हो रहा है। तो मोदी का ये कहना है कि हम तो शांति के पक्षधर हैं, बिल्कुल गलत है। आप हथियार देके तो एक्चुअली युद्ध के पक्षधर हो जाते हैं। तो अल्टीमेट वेपन यानी कि परमाणु बम के उपयोग का समय अब नजदीक आ रहा है, क्योंकि जिस ढंग की चोट यूक्रेन अब वेस्ट के लीथल हथियारों के द्वारा इस समय रूस को दे रहा है, तो रूस से चीजें बर्दाश्त से बाहर हो रही हैं। रूस के बीच में कई स्टेटमेंट आ चुके हैं, पुतिन के स्टेटमेंट आ चुके हैं। कोई ये ना समझे कि हम
परमाणु बम का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। उसका एक बहुत बड़ा कारण ये है कि यूरोप की इकोनॉमी सिंक कर रही है, इस टाइम डूब रही है, ब्रिटेन डूब रहा है, फ्रांस डूब रहा है, जर्मनी डूब रहा है, बाकी अर्थव्यवस्थाएं डूब रही हैं। अमेरिका की इकोनॉमी कोई बहुत बड़ी कंडीशन में, अच्छी कंडीशन में नहीं है। इन हालातों में अल्टीमेटली नाटो के जो देश हैं, यानी कि जर्मनी भी है उसमें, फ्रांस भी है, ब्रिटेन भी है, जो बड़े देश हैं, ये कब तक यूक्रेन की मिलिट्री की मदद कर पाएंगे? अब ये सवाल उठने शुरू हो गए हैं कि कब तक वो अपने लोगों को गरीब रख के, अपने लोगों को कॉन्स्टेंट करके यूक्रेन की कब तक मदद करेंगे? और दिन प्रतिदिन पुतिन का गुस्सा बढ़ता चला जा रहा है। और फिर जो कल जो हुआ यहाँ पर, वो इतना अजब गजब था कि जहां पर सब लोग कहते हैं कि नहीं अब थोड़ा सा शांति और बातचीत करनी चाहिए, वही मोदी ने 100 मिसाइलें एक दिन में कम से कम नहीं तो 60 जगहों पर दाग कर इस बात का एक अंदाजा दे दिया कि भाई अब वो कातिलाना मूड में है। पुतिन अब कातिलाना मूड में इसलिए है कि जिस ढंग के अटैक यूक्रेन इस समय रूस की भूमि के अंदर जाकर कर रहा है, और उसके S-400 को भी फेल कर रहा है जो भारत के पास है, जो एंटी मिसाइल जो क्या कहते हैं कि टेक्निक्स हैं। तो अब लगता है कि जो डेस्पिरेशन है, जो निराशा है पुतिन के मन में, वो शायद गहराती चली जा रही है। जहां अमेरिका और यूरोप ईरान को डराने में करीब-करीब कामयाब रहे हैं कि अगर तुमने कुछ हरकत की तो हम इज़राइल के साथ खड़े हैं और हम तुम्हें बर्बाद कर देंगे, तो वहां पर उनका बैलेंसिंग चल गया, वो ईरान को धमकाने में लग गए। और शायद हिजबुल्लाह को भी उन्होंने कह दिया कि भाई तुम भी थोड़ा बहुत अटैक कर लो और बात खत्म हो गई, उसके बाद तुम वापस चले जाओ, तो तुम्हारी भी संतुष्टि हो जाएगी। लेकिन ये सारी जोर जबरदस्ती जो है इज़राइल के साथ जो है वो कमज़ोर अरब मुल्कों के ऊपर चल सकती है, लेकिन ये जोर जबरदस्ती जो है सैंक्शन लगाने के बावजूद रूस के ऊपर, पुतिन के ऊपर नहीं चलती, क्योंकि रूस एक महाशक्ति है और इस समय उसके ऊपर जिस हिसाब से जो सैंक्शंस लगे हुए हैं और उसके बाद भी रशिया सर्वाइव कर रहा है, तो ये अपने आप में क्रेडिटेबल है, क्योंकि तेल तो उनके पास है ना, और तेल तो चीन भी खरीद रहा है और भारत भी खरीद रहा है। तो उसकी इकोनॉमी तो सर्वाइव कर रही है, उसकी इकोनॉमी को कोई धक्का नहीं लग रहा है। धक्का तो वर्ल्ड की इकोनॉमी को लग रहा है, जहां पर देखा जाए तो रूस के द्वारा जो सैंक्शंस चीजें हैं वो नहीं पहुंच पा रही हैं, उसका धक्का इंडिया को भी लग रहा है। रूस से अमेरिका को टाइटेनियम नहीं जा रहा है, टाइटेनियम नहीं जा रहा है, तो वहां पे हमारे तेजस का जो प्रोजेक्ट है उसके इंजन नहीं बन रहे, इंजन नहीं बन रहे, तो हमारा पूरा का पूरा जो एयरफोर्स का फ्लीट है वो डिफंक्ट पड़ा हुआ है, यानी कि खोखे बने हुए, उसमें इंजन ही नहीं है। इंजन जी इलेक्ट्रिक तब बनाएगा जब रशिया से टाइटेनियम आएगा, टाइटेनियम तब आएगा जब उससे सैंक्शन हटेंगी। तो हालात सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं सप्लाई चेन के। लेकिन रूस को अब जिस ढंग से पुश बैक किया जा रहा है नाटो कंट्री के द्वारा, और नाटो देश ये दिखाना चाह रहे हैं कि तुम्हारी कोई हस्ती नहीं, हम तुम्हें बर्बाद कर सकते, तो मैं एक बात आज दावे से कह दूं कि शायद नाटो के भी अब इस युद्ध में लिपट जाने के चांसेस बहुत नजदीक आ रहे हैं। अब वो दिन दूर नहीं है जब नाटो के ऊपर भी आप पाएंगे कि रशियन अटैक हो जाएगा। और जिस टाइम नाटो के ऊपर, किसी भी कंट्री के ऊपर, ब्रिटेन हो या जर्मनी हो या फ्रांस हो या बाकी देश है, मैं आपको यकीन से कह सकता हूं इनके पास इतनी शक्ति नहीं है कि ये रूस का सामना कर सकें। मैं दावे के साथ कह सकता हूं। और रूस की मिसाइलें सीधा जाके इनको हिट करेंगी। इनके पास एंटी मिसाइल सिस्टम भी ढंग के नहीं है जो कुछ कर पाए, जो बहुत है थोड़े बहुत अमेरिकन सिस्टम है। और जहां तक ब्रिटेन और फ्रांस और जर्मनी की बात है, इनकी हेकड़ी तो मैं आपको सच कह रहा हूं, यूक्रेन तो फिर 10 में अपना 2.5 साल सर्वाइव कर गया है, ये कंट्री तो 4 महीने सर्वाइव नहीं कर पाएंगे, इनके हालात इतने खराब हैं। और वहां पे इतना हल्ला गुल्ला मच जाएगा कि हम क्यों रशिया से लड़ रहे हैं। सारी की सारी जनता स्ट्रीट पे आ जाएगी, वो ये पूछेगी हम क्यों लड़ रहे हैं रशिया से, हमारा क्या मतलब है, और अगर यूक्रेन लड़ता है तो लड़ने दो, हमें क्या लेना, आप हमें क्यों घसीट रहे हो बीच में। तो उनकी अपनी जनता ही इसके विरोध में कि हम युद्ध नहीं चाहते, हमें क्या जरूरत है कि हम रशिया से युद्ध करेंगे, ऑलरेडी उसने हमारी गैस बंद की हुई है, हमारी जिंदगी नरक बन चुकी है। तो इन हालातों में अगर ये होता है तो फिर अल्टीमेट वेपन का यूज बहुत ज्यादा दूर नहीं है, मैं आपको कह दूं। और एक अल्टीमेट वेपन अगर कहीं उसने यूक्रेन में यूज कर दिया तो फिर उसका कोई अंत नहीं है। तो अमेरिका उसके बाद 100 बार सोचेगा कि मैं अल्टीमेट वेपन का यूज करूं या ना करूं। मुझे लगता है कि हम इस समय एक बहुत ही खतरनाक मोड़ पे हैं। यहाँ पे एक छोटा सा ट्रिगर पॉइंट अब बहुत बड़े विश्व युद्ध के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। बस इतना अपने आप जहन में बिठा के रखिए, जो मैं आपसे कह रहा हूं वो सच है, क्योंकि जो जमीन पे इस समय हो रहा है यूक्रेन और रूस के बीच में, वो वास्तव में परमाणु बम के उपयोग के जो उसका समय हो सकता है उसके बहुत नजदीक आते जा रहे हैं हम लोग। ये थी हमारी पेशकश।
हमें बताइएगा आपका प्रोग्राम, हमारे प्रोग्राम कैसे लग रहे हैं, फीडबैक दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।